ऐसे ऐसे बेईमान इस देश के अंदर जब सत्ता के कुर्सियों पर बैठे हैं, शर्म नहीं लगती, दया नहीं लगती कि मैं क्या नाश कर रहा हूं इस मुल्क का। हर व्यक्ति का, हिंदुस्तानी का ये धर्म हो गया है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए। बिल्कुल 1 मिनट भी उनका सत्ता में रहना ठीक नहीं है। बिहार का लड़का आ रहा है, अपनी रोजगार के लिए कह के आया था कि हम, उसको गोली कैसे लग गई, कैसे लग गई गोली, कोई पूछने वाला है? यदि लाठी चली या किसी का सिर फूटा, मैं मीडिया से बता रहा हूं आपके, जहां तक खबर जाएगी, सड़क बंद करूंगा यहीं इनकी, मैं यहीं बंद करूंगा इनका। हाईवे बगल में हाईवे निकलती है, यहीं बंद करूंगा। ऐसे नहीं चल सकता, जुर्म नहीं चलने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। चला दें जरा डंडा, चला दें लाठी, वहां के ऊपर किसानों के ऊपर चल जाए गोली, यहीं प्रोटेस्ट करूंगा। यहीं से बगल से हमारे गुजरती है हाईवे बंद कराऊंगा। ऐसे चलने दिया जाएगा? किसान पर लाठी चली तो ठीक नहीं होगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं मन को कचोटती हैं, विचलित करती हैं, क्योंकि एक तरफ किसान जो हैं फिर से आ रहे हैं। उनका एक कहना है कि दिल्ली चलो, तो वो अपनी ट्रैक्टरों में तरीके से राशन भर कर दिल्ली की तरफ बॉर्डर को बैरिकेड किया जा रहा है सीमेंट से। कई जगहों पर को कील से भी करके किसान को रोकने का पूरा प्रयास सुबह से किया जा रहा था, लेकिन तो वो बैरिकेटिंग चाहते थे तो उन पर एक तरफ से पुलिस, एक तरफ किसान, दोनों कहीं ना कहीं ऐसे ही सामान्य वर्ग से आने वाले लोगों के परिवार के बच्चे होते हैं जो फोर्स में जाते हैं या तो वो खेती किसानी करते हैं। और दोनों एक तरीके से मिडिल क्लास जो है वो लड़ रहा था वहां पे। और एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये कि वो जो गोले थे उससे कहीं ना कहीं किसान रो भी रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है गीले बोरे को बिछा बिछा कर जो है वो आंसू गैस के गोले को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तब भी जो है अभी भी लड़ाई जो है वो चली रही है बॉर्डर पे। सरकार रोकना चाहती है और किसान जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक तरफ सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि ये लोग फिर से चले आए, दूसरी तरफ ये चल रहा है कि अब की बार जो है वो हम अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे एक बार पहले भी तो ये आए थे ना, तब तो मोदी जी ने अपना 3 काला कानून वापस ले लिया था, अब क्यों चले आए हैं? तो अब इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर ये फिर से प्रोटेस्ट के मूड में दिल्ली चलो कह कह कर निकले हैं। इस बार इनकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर है। जो किसान इस पिछले वाले आंदोलन में कहीं ना कहीं उनकी मौत हो गई थी, उनको मुआवजा देने के लिए, उनको नौकरी देने की बात है। इस तरीके की तमाम कई मांगे हैं जिसको लेकर किसान जो है वो प्रोटेस्ट करने फिर से आ रहे हैं। तो हमारे साथ पूर्वांचल गांधी हैं जिनसे जब हम बात करते हैं तो आप हर बार कहते हैं कि मैं खेतों में कुदार चलाता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका भी बैकग्राउंड खेती किसानी से जुड़ता है और मेरा तो जुड़ता ही है। मेरा कहीं ना कहीं मेरा जो फैमिली है वो पूरी खेती किसानी से ही जुड़ती है। हमारी जो आमदनी आती है वो खेती किसानी से ही आती है और कोई दूसरा हमारे पास पैसे का तरीका नहीं है। खेती से ही कमाते हैं, वही खाते हैं। तो ये इस बार जो आ रहे हैं किसान, अब क्या है? अभी तो 3 काले कानून वापस हुए, फिर क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं ये चुनाव के पहले आना, इसका मतलब तो कोई वो नहीं है कि कोई पॉलिटिकल सपोर्ट रहा हो तो सरकार की छवि धूमिल करने के लिए आ रहे हों, ऐसा कुछ आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, कई सवाल आप एक साथ कर रही हैं। पहले आपके चैनल को वेलकम। और आपने अपनी बात में एक बात कहा है कि दोनों तरफ से मिडिल क्लास लड़ रहा है, ये बड़ी बात है, ये आपका विजन, इसको मैं तारीफ करता हूँ कि आप पकड़ रही हैं कि सेना में सिपाही जो होता है वो अब निम्न मध्यम वर्ग का या गरीब घर का लड़का चला जाता है, पढ़ने का बेवत नहीं होता, वो जल्दी से जल्दी हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास किया, सिपाही बन गया। जो दूसरी साइड में किसान खड़ा है वो भी 3% किसान को छोड़ दिया जाए, 3 से 5% जो जमींदार किस्म के हैं, बाकी सबकी स्थिति हाँ, ये है कि वो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग में है। तो वहाँ जो रस्सा कस्सी हो रही है, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर से लेके जितने 7 बॉर्डर हैं पश्चिम से घुसने वाले प्रमुख बॉर्डर पर जो हो रहा है टकराव इस समय, वह दोनों निम्न मध्यम वर्गीय समस्याओं से जूझते हुए लोगों के बीच ही हो रहा है। वो जो सरकार के नुमाइंदा हैं और एक किसान ही है। दूसरा, मेरे बारे में जो कह रही हैं, मैं मूल रूप से एक किसान का बेटा हूं। और आप किसान के घर की हैं, बेटी बहन हैं, आप काम नहीं करेंगी।
मैं 58 साल की उम्र में भी आज भी मैं कुदाल चलाता हूँ। ऐसा नहीं है, जब वो मटर का दाना आता है तो ऐसे पटक पटक के दाना मटर का वो निकालना, ठीक है, ये वो सब तो काम, मैं सरसों आ जाता है तो सरसों पटक पटक के सरसों निकालना, ये सब काम महिलाओं के नहीं, जिम्मे ठीक मिलता है, ऐसा आप नहीं है। हाँ वो कर लेती हैं, वो करती होंगी आप, और पहले जब गांव रहती होंगी। अब तो जिस प्रोफेशन में है वहाँ करने का मौका भी नहीं है, आपको यहीं से फुर्सत नहीं है। हम कुदाल चलाए हैं, हंसिया चलाए हैं, खुरपी चलाए हैं, और 10,000 बागों का मेरा योगी उद्यान है, गोरख योगी उद्यान है। वह शायद पूर्वांचल में किसी के पास निजी तौर पर कोई उद्यान न हो, और उस पर गवर्नर का, मुख्यमंत्री का, सबका मिल तो आप चुका हर है। बार यही कहते हैं कि मैं कहीं ना मैं कहीं बैकग्राउंड किसान, खेती जी किसान जी से है। तो ये जो किसान आ रहे हैं, जी। ये हमारे साइड से नहीं जाते हैं, ये हमेशा या तो हरियाणा से या तो पंजाब से ऐसे आते हैं। हमारे साइड उत्तर प्रदेश या ऐसे इस साइड से किसान नहीं जाते हैं कभी भी आंदोलन में। पिछली बार भी नहीं गए थे और इस बार भी पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, एक बात है। तो क्या कुछ पॉलिटिकल होता है, क्यों आते हैं वहीं से, ये हर बार मांग वहीं से क्यों उठती है? अगर कोई परेशानी है तो प्रदेश भर के किसानों को एक साथ होगी, एमएसपी की कोई परेशानी हो या इस तरीके की कोई परेशानी हो, तो वहीं से किसान क्यों बार बार आते हैं? देखिए, ये जागरूकता का अभाव है। पूर्वांचल जो है अति पिछड़ा है, और पश्चिमांचल जो है हमसे आगे एडवांस स्थिति में है। वहाँ के किसान संभ्रांत हैं, समझदारी है, और जो जो एनसीआर से लगा हुआ उनका आधा रीजन देखिए ना, कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ और ये देख लीजिए, फिर हरियाणा का पोर्शन देखिए, गुड़गांवा देखिए, ये सब इलाकों को देखिए कि किस तरीके से वहाँ पढ़े लिखे लोग, और जागरूकता उनमें कितनी, सेंस कितनी है उनमें। तो ये एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ उन किसानों के ऊपर कि किसान क्यों आ रहा है इस समय। चुनाव करीब है, और 1.5 महीने लग गया है, 1 महीने अधिसूचना जारी होने के लिए। ऐसी अवस्था में किसान इस समय फिर आ रहा है। क्या बात हो रही है कि आ रहा है, और तमाम लोग जैसे मीडिया आप ही कह रही हैं कि फिर क्या हो गया। किसान पहली बार आ रहा है, किसान पिछली बार आया नहीं था। पिछली बार तो मोदी का जो काला कानून था, जो किसानों के पेट पर लादा जा रहा था, जो मल्टीनेशनल्स और बड़े बड़े लोगों को गांव में भेज रहे थे कि ठेके पर ज़मीन लेंगे और उनको एक निश्चित सुनिश्चित करके रकम दे देंगे और काम कराएंगे और उनको पेमेंट दे देंगे, ठीक है ना। तो उनके काले कानून के विरोध में 1 साल से अधिक का वो आंदोलन चला। संविधान दिवस पर वो आंदोलन चालू हुआ था, मुझे याद है 26 नवंबर को 2020 में चालू हुआ था, मार्च तक चलता रहा, 12-13 जो भी हो, वो डेट इस समय याद नहीं आ रहा। तो वो केवल काला कानून, अंत में मोदी जी ने उस काले कानून को खुद ही वापस किया, और उन्होंने उसको टोकरी में डाल दिया। लेकिन मिला नहीं था। एमएसपी पर उसमें बहस काफ़ी बात हुई थी, लेकिन किसान भी थक चुके थे। 750 किसान परिवार के लोग उसमें शहीद हो गए थे, मर गए थे, और उसी कितनी कितनी मुसीबत हुई उसको, जो है पूरे जाड़ और एक बरसात कट गया। तो अब जो आए हैं किसान, वो उनका स्पष्ट 12। इस बार ठंडी खत्म करके आए हैं। हाँ, पिछली ये बार तो ठंडी की वजह राइट। से बहुत जो हाँ, है वो ये तो हम लोग तो खुद किसान आंदोलन को कवर करने गए थे, तो हमने देखा था किस तरीके से वो एक आंदोलन इतिहास उसको याद रख सकता है, जो गया हो देखने, वो वो देखा। वो इतिहास नहीं, वो पुरानी अब तक का गुलामी काल से लेके और अब तक का सबसे बड़ा वो किसान प्रोटेस्ट था। लाखों किसानों का प्रोटेस्ट था, और लगातार वहीं खाना बनता था, वहीं सब होता था। किसानों का पहला जो ऑन पेपर जो जिसको सत्याग्रह कहा जाता है, वो पहला असहयोग आंदोलन खेड़ा का था। खेड़ा गुजरात का जगह है, जहाँ गांधी जी ने मोटिवेट किया, तो कहा कि सरदार पटेल को कि आप इसको करिए। 18 में वो आंदोलन लड़ा गया था, बड़ी ठीक ढंग से लड़ा गया उसको। और उसके पहले 17 में चंपारण में गांधी जी ने आंदोलन किया था, चंपारण में जाके किया था। राजकुमार शुक्ला ने उनको कांग्रेस अधिवेशन में यहीं बुलाया था, लखनऊ के 2016 के 1916 के वह भी किसान आंदोलन था, नीलहों से मुक्ति का आंदोलन था, उसको भी जीता उन्होंने। खेड़ा भी 2018 का आंदोलन जीता, और बहुत सारे आंदोलन होते रहे। लेकिन जो नवंबर 20 से लेकर मार्च 21 तक का आंदोलन दिल्ली का हुआ, किसान आंदोलन, वो दुनिया का सबसे बड़ा। उसमें इस किसान आंदोलन में वैंकूवर से, कनाडा से, कहाँ कहाँ से, जिनसे हमारे आज़ादी की लड़ाई में रिलेशन थे, उसी में ना ये सरकार जो है फिसलती फिसलती इसकी जुबान इतनी बढ़ गई,
उसी में एक शब्द इन्होंने खोजा कि आंदोलनजीवी हैं, किसानों को आंदोलनजीवी इन्होंने बता दिया। इनके तमाम समाचार पत्रों ने कहा कि ये तो विद्रोही हैं। एक समाचार इनका ऐसा दलाल पत्र है, समाज रखा हूं उसको सहेज के, किसानों को विद्रोही कह दिया। जिसकी खा के जिंदा है वो, जिसकी किसान को विद्रोही तुम कह दोगे, तुम अपने पेट को ही कह रहे हो कि हमारा पेट जो है खाने का ही, तुम अपने जिसको पैदा कर रहा है जो खाना उसी को तुम गाली दे रहे हो। तो ये एक जो किसानों का वो प्रोटेस्ट था, वो अब इस बार जो आए हैं ये 13 सूत्री मांगों के साथ आए हैं। इसमें कई चीज है। 13 तारीख को इनका आंदोलन चालू हो रहा है। इनकी मांगे 13 सूत्री मांगे हैं और पहले से ही जैसा कि सरकार ने 12 मार्च तक या 13 मार्च तक वहाँ प्रोटेस्ट वो सब सीज किया है। और अब मुझे लगता है कि हाँ, एक महीने के लिए आ रहे हैं इस बार, सब कुछ ले के साथ साथ आ रहे हैं। पिछली बार जब रसद घटने लगा, आंदोलन खींचने लगा, इनको उम्मीद थी कि 2-3 दिन में सरकार घुटने टेक देगी, 1 सप्ताह में टेक देगी, लेकिन सरकार घुटने नहीं टेकी। इस बार पहले से ही ये 3 मंत्रियों को लगाए हुए हैं कि ये वार्ता करते रहें। तो सरकार हमको लगता है कि बहुत दिनों तक टिकेगी नहीं, लेकिन जो मुख्य मांग है सरकार की, वो पहले मैं मांग बताता हूं और एक चीज और बता दूं कि आप ये जान लीजिए कि किसानों की ताकत है जमीन, ठीक ना। अब इस समय जो स्थिति है, हम आप जो संविधान और पॉलिसी मेकर हैं, इन लोगों ने एक्सप्रेसवे के नाम पर, एयरपोर्ट के नाम पर, इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट के नाम पर 360 इंटरनेशनल किस्म के एयरपोर्ट इस भारत में बनाने का लगभग सारी कमिश्नरी देश की इन्होंने बनाने का तय किया है। इनकी पॉलिसी है। कितना पैसा आप, कितनी ज़मीनों का आप नाश करेंगे। किसान की ताकत ज़मीन है और ज़मीन सरकार तेज़ी से ख़त्म करती जा रही है। 150 गांव, 200 गांव, एक शहर के, आप गोरखपुर को लीजिए, एक नया गोरखपुर बनाने का आ गया प्लान आपके सामने। नया गोरखपुर की 160 गाँव की ज़मीन तलाशी चालू हो गई, उसकी कार्रवाई। वो तो उतना उजड़ेगा ना, आप उसको 100 रुपये के लिए 1000 रुपया उसको दे दीजिए। एक बार जब किसान का पैर, कोई बड़ा जमींदार हो, बड़ी जोत वाला हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या कम है, बड़ी जोत वाला कोई व्यक्ति हो तो बेच के चला जाएगा, ठीक है, वो ले लेगा या कुछ उसकी ज़मीन बच जाएगी। सपोज करिए किसी के पास आधी एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 10 बिस्वा ज़मीन है, उसने अपनी ज़मीन बेच दिया, बेचेगा ही जब बीच में पड़ेगा तो बेच दिया, और उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसका मेल मेंबर जब एक बार उसका पैर निकल गया महानगरों की तरफ चला गया ना, तो अब क्या है, जो महानगर के पेरिफेरल आके आप देख रही हैं, लाखों की संख्या में लोग बसे हैं, उनका फला जगह से आके वहाँ ज़मीन नहीं है, पत्नी कहीं किसी के घर में पोछा झाड़ू कर रही है, माँ उसकी कहीं कुछ कर रही है, छोटे छोटे बच्चे। ये पूरी तरीके से अमनुष्यता और पाप का डेवलपमेंट है जो किसानों की ज़मीन और किसानों के पेट पर हो रहा है। तो फिलहाल मैं, काफ़ी विषयांतर हो जाएगा, मैं बिंदु बता दूं, जो 13 बिंदु हैं कि आप जिसके लिए लोग आए हैं, जो मांग कर रहे हैं, उसमें MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, न्यूनतम जो मूल्य निर्धारण होता है फसलों का, वो उसके लिए मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग कर रहे हैं कि किसान मजदूर के ऊपर जितना कर्ज हो, वो कर्ज क्या हो, ख़त्म कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। बहुत सारी जगहों पर किसानों का कर्ज इधर माफ़ भी किया गया है। उसका तर्क आप जानती हैं किसान ने क्या दिया है? उसका तर्क किसान ने दिया है कि विगत 5 वर्ष में जो सम्मान निधि बांट रहे हैं, सम्मान निधि कब से बंट रहा है आप लोगों को पता है? आप लोग बताइए, देखें कि 2019 फरवरी से, यही फरवरी है 2019, वो सम्मान निधि नहीं था, वो ओट निधि था नरेंद्र मोदी का। तो ये सरकार ने अभी आज एक तर्क गढ़ा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपया बांट चुकी, 76,000 करोड़ कितना रुपया बांट चुकी। सरकार कह रही है कि हम तो आपको दे ही रहे हैं रुपया, इसके बाद भी आप कर्ज में डूबे हैं। तो ये उसका अलग तर्क है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो उसने रोड खरीदने के लिए दिया है पैसा। देखिए, गैस सिलेंडर, उज्ज्वला, और ये रुपया खाते में, और 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज भी उसी समय का है, आपको पता है ना, उसी समय का 5 किलो अनाज है, ये सरकार ने दिया है। तो ये गलत तर्क सरकार गढ़ रही है। वोट जो खरीदने का उसका इंस्ट्रूमेंट है, उसको कह रही है कि हम ये आपको दे रहे हैं, ये उसका कोई मतलब नहीं है।
तीसरी बात कि लखीमपुर में जो किसानों पर जुर्म किया था वो मिनिस्टर और उसका बेटा राज्य मंत्री और वो, तो उसको कठोरतम सजा दी जाए। चौथी मांगी किया है कि किसान मजदूर को पेंशन दिया जाए। पांचवी इन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहित कानून को समाप्त किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए। 2013 पुरानी सरकार के समय लागू हुआ था। और 200 दिन का रोजगार दिया जाए, 100 दिन का अब तक गारंटी रोजगार था, दिया जाए। और 2020 में एक 2020 विद्युत संशोधन बिल पेश किया गया था जिससे किसान किसी प्रकार लाभान्वित हो रहे थे, उसको बदला जाए। उसके बाद नेक्स्ट इनकी मांग थी कि जो किसान आंदोलन के दौरान लगभग 750 लोग मर गए थे, उनको जो है मुआवजा दिया जाए और उनके घर के प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। ये मांग कर रहे हैं। और जो कंपनियां जो खराब खाद पेस्टिसाइड बनाती हैं, कृषि की कंपनियां, उन पर शिकंजा कसा जाए, उसको रोका जाए। 12वां मांग कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय मसाला नीति तैयार की जाए, जो जिससे जो कृषि जैसे हो, इस पर एक नई बात मांग कर रहे हैं। मसालों की पैदावार, ज़्यादातर मसालों की पैदावार साउथ में होती है, लेकिन ये बड़ी बात है, इस पर नीति तय नहीं है। और मसाले, बहुत सादे मसाले हम पश्चिम दुनिया को भेजते हैं आज भी, और ये काम आज से नहीं हो रहा है। 2500 साल पहले, ईसा की पहली सदियों में भी हम काली मिर्च पश्चिम दुनिया को, रोम को भेजते थे, और बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के पक्ष में था उस जमाने में भी। और इसके बाद जो है जो इनका कहना था कि पिछला जो किसान आंदोलन था, पिछला वह किसान आंदोलन नहीं था। वह क्या था? कृषि कानूनों के विरोध का प्रोटेस्ट था। मैं ये बात कह रहा हूं अभी, जबकि सारी मीडिया कह रही है दूसरी बार क्या करने आ गए, दूसरी बार क्या करने आ गए। दूसरी बार कुछ मांगने आए हैं किसान, अपने लिए कुछ मांगने आए हैं जो इनको दे देना चाहिए, जो इनको देना चाहिए। और जो पेंशन की नई मांग वो कर रहे हैं कि पेंशन दिया जाए, तो सरकार ने तो पेंशन सेवाओं में भी खत्म कर दिया, लेकिन अपना पेंशन तो मुकर्रर रखा है ना, अपना पेंशन तो कर लिया। और ताजुब यह है कि जिस डेट में सरकारी नौकरियों से पेंशन खत्म की गई, उसी डेट में इन लोगों ने अपना पेंशन स्टार्ट किया है। उसी डेट से सरकार ने अपने लिए पेंशन की व्यवस्था की है। 2004 1 अप्रैल से पेंशन खत्म हो गया। 2003 में ही कानून बन गया था कि पेंशन पुरानी खत्म होगी, और जो है अब नई पेंशन जो है स्टार्ट हो गई है देने के लिए। तो जो किसान अभी आया है, किसान के साथ एक और बड़ी समस्या यह है कि 50% ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक, वो किसान नहीं है, ठीक है ना, वो किसान नहीं है। ये किसान कानून में जो 12 बिंदु मांग किए हैं, उसमें एक आध बिंदु को छोड़ के, जैसे 200 दिन मजदूरी वाला है, उससे उनको फायदा होगा, उससे उनको जो फायदा मतलब होगा, मजदूरी करते हैं खेती किसानी में जी, उससे फायदा होगा उनको। और उनको जो है पेंशन में यदि मिला तो फायदा होगा। हमें आप बताइए उनको जमीन कब देंगे आप? एक किसान डिमांड में पहली बिंदु होनी चाहिए कि जो जोत योग्य जमीन है, कृषि योग्य जमीन है, वह बराबर बराबर बांट दी जाए। किसानों में बराबर बराबर कृषि योग्य जमीन वितरित की जाए। और इसके बाद जो है स्टॉप करे, सरकार इमीडिएट स्टॉप करे एक्सप्रेसवे पर जमीन, जो इतनी बिग अमाउंट में जमीन विनष्ट होती चली जा रही है। जमीन, जल और जंगल का इतने रैपिड तरीके से नाश हो रहा है। और एक्सप्रेसवे में तो बहुत सारी जमीनें, आप पूर्वांचल में देख लीजिए ना, 6 एक्सप्रेसवे हमारी, 2 जिसमें 3 चल गई, 7 हो गई ना, 7 एक्सप्रेसवे पूर्वांचल में चल रही है। 3% जमीनें पर एनम जो है एग्रीकल्चर लैंड रिड्यूस होती चली जा रही है। आप जानती हैं क्या कर रही हैं? माइग्रेशन, ये मैसिव स्केल पर माइग्रेशन हो रहा है। गरीब आदमी बनता जा रहा है, गरीब बनता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 13 करोड़ लोगों को गरीब से अमीर बना दिए, 13 करोड़ लोगों को गरीब से अमीर हमने बना दिया। लेकिन वो ये नहीं जोड़ रहे हैं कि कितने लोग गरीब हो गए। गरीब की संख्या 29 करोड़ थी 2013 में। 2013 में 29 करोड़ देश के अंदर गरीब थे सरकारी आंकड़े के हिसाब से। आज गरीब कितने हैं? 80 करोड़ हैं। 5 किलो अनाज पर जीवन की तलाश करते हैं। 5 किलो अनाज दे दिया जाए, प्रधानमंत्री को दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि 1 सेकंड 5 किलो तक का तो कोई मतलब है नहीं। ऐसे बेईमान इस देश के अंदर जब सत्ता के कुर्सियों पर बैठे हैं,
शर्म नहीं लगती, दया नहीं लगती कि मैं क्या नाश कर रहा हूँ इस मुल्क का। अच्छा, 5 ये जो किलो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब क्यों हमेशा हरियाणा और पंजाब के किसान आते मैं हैं, देखिए उनको यहाँ से सपोर्ट मिलता नहीं, यहाँ वाले किसान कभी प्रोटेस्ट में जाते यहाँ नहीं, के किसान और जो मीडिया है उसको ऐसे दिखाती है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट है। देखिए नहीं, पॉलिटिकल ही नहीं है, 2-3 रीजन है। एक तो पिछड़ा हुआ, शिक्षा से भी पिछड़ा हुआ है, अज्ञानता से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक और रिलीजियस जो बुराइयां हैं यहाँ लोगों के को घर की हुई हैं, पाखंड में, अंधविश्वास में, पूजा पाठ में। अब अयोध्या का मामला था, वो भूल गया आदमी कि हमारे घर में खाने को शाम को ठिकाना नहीं है। किस किस तरीके से पागल होके, उसको पता ही नहीं है कि तुम्हारे पेट पर भी और पेट पर भी, दोनों तरफ से पीठ पर बताया, तुम्हारी दोनों तरफ से बज रहा है, तुम्हारा अतड़ी निकाल ली गई है, पीठ पर मारा जा रहा है। तो यहाँ के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जागरूकता ज़्यादा है। एनसीआर रीजन में आधा क्षेत्र उनका एनसीआर में पड़ता है, पढ़े लिखे लोग हैं और रोज व्यवसाय से जुटे हैं, बिग अमाउंट की ज़मीनें उनके पास हैं, धनी किसान हैं। तो प्रोटेस्ट कायदे से करते हैं और पॉलिटिकल एवेकनिंग उनके अंदर बहुत है। कम से कम 10 चुनाव से पहले एकदम ठीक पहले आना कुछ ऐसा पॉलिटिकल वो आता है क्या इसमें कि बिल्कुल इसमें कोई आ रहा विपक्ष है। का सपोर्ट कर रहा हो नहीं, किसानों हमको को तो लगता कि है आप कि चलिए, आप हम पीछे खड़े खड़े हैं। हैं। और इस बार देखिए ना, इसलिए लग रहा है कि 3 मंत्री जो है वेलकम के लिए खड़े हैं बॉर्डर पर। 3 मंत्री लगाए गए हैं। उसमें वो भी हैं, वो जो रेल मंत्री थे जो पिछले वाले, वो क्या नाम है उनका, अरे बासने के पहले, नहीं देवगौड़ा नहीं, एक और रेल मंत्री जो भी हैं इसके पर, पीयूष गोयल, एक और मिनिस्टर, 3 कैबिनेट मंत्री लगाए गए हैं। नेट टू नेट आज 13 को लगे हैं वो बॉर्डर के ऊपर। कि तो ये कुछ हमको समझ में नहीं आ रही है कि कहीं सरकार क्या कर सकती है, नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं कि भ्रम में साधने की कोशिश हो सकती है। और एक मीडिया ने भारत रत्न भी दिया गया अभी ये कह के कि किसान के एक बहुत बड़े नेता रहे, उनको अगर भारत रत्न दिया जाएगा तो किसान तो सपोर्ट करेगा ही। बिल्कुल नहीं, उसका असर बहुत नहीं पड़ेगा। ये तो अब इतनी तो, वो यदि इधर होता तो कुछ असर पड़ता, लेकिन वहाँ जहाँ ये दिए हैं वहाँ का जानता है कि ये नरेंद्र मोदी का चाल है कि उसको दे के और किस तरीके से जयंत चौधरी को ले आया जाए उस पर। और उसमें जयंत का क्या रोल है? वो तो बोले ही दिल जीत लिया। अरे दिल तो जीत ही लेंगे उनके वो तो जो खेती उस व्यक्ति महापुरुष का जो जो चौधरी चरण सिंह के लिए उनको मिला है और इनके ये नाती हैं उनके, तो स्वाभाविक है कि उसका बेनिफिशियरी रहेंगे वो। लेकिन मैं अभी जो आज आंदोलन चालू हो रहा है दिल्ली का, मुझे लगता है कि कुछ 7-8 चीज़ें इसमें, जो पेंशन उन्शन की चीज़ें हैं, ये कुछ दे के मांग के और इस किसानों को खुश करके भेजेंगे। और वो किसान केवल अपने वोट तक सीमित नहीं है, वो 2 स्टेट इतने बड़े बड़े हैं जो बगल के स्टेट को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित करते हैं। 17-18 जिलों को, जितने ये आप देख रही हैं, मेरठ और ये आपका गाजियाबाद, मेरठ, जितने जिले हैं इनको प्रभावित करता है, वो बेल्ट प्रभावित करता है। तो यदि वो किसी तरीके से सहमत हुए और ये खुश होके गए वहाँ से, बॉर्डर से, दिल्ली से, तो चुनाव पर तो उसका कास्टिंग मतलब सत्ता पक्ष में पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं समझ में आता मुझे बिल्कुल ये आंदोलन कि किस तरीके से एकाएक यह जो है वस्ट आउट हुआ है, किस तरीके से यह आग लगी है आंदोलन में। अभी सुना नहीं जा रहा था और किसान एकाएक दिल्ली की तरफ भागना चालू हो गया, बड़े स्केल पर भाग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 मांगे उनकी मांग के और उनको वापस करके, और ये जो उबलता हुआ, वो उबल रहा था, काफ़ी दिनों से उबल रहा था और उबल तब ले रहा था। अरे वो 16-17 दिन पहले आधे किसान तो आ ही गए थे ईवीएम को लेके जंतर मंतर पर, आधे किसान ही तो डटे थे ईवीएम को लेके। तो जब सरकार देखी होगी कि हाँ इस तरीके का है, इनको किसी तरीके से पलझाओ, इनको थोड़ा नॉर्मल करो, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। लेकिन देखिए, मैं थोड़ा सा हट के बात करूँगा कि जिसको शिक्षा चाहिए, जिसको दवाई चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए, पेंशन चाहिए, जिसको जीवन चाहिए, वो कोई वजह नहीं है। हर व्यक्ति का, हर जुआ का, हर स्त्री का, हर दबे हुए का, दलित का और बड़े भी फॉरवर्ड जातियों का जो बेरोजगार है, और उसको हर व्यक्ति का, हिंदुस्तानी का
ये धर्म हो गया है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए। बिल्कुल 1 मिनट भी उनका सत्ता में रहना ठीक नहीं है। आपने हल्द्वानी में क्या किया? आज जब 13 तारीख को हल्द्वानी में रीट पड़ी थी, 14 को हियरिंग था फरवरी को, आपको इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि आप उस पर बुलडोजर चलवा दिए? रुकते, वेट करना चाहिए था। और बुलडोजर चला भी तो बिहार का लड़का आ रहा है अपनी रोजगार के लिए, कह के आया था कि हम, उसको गोली कैसे लग गई? कैसे लग गई गोली? कोई पूछने वाला है? एक के बाद आपने अयोध्या में जो कुछ किया वो सामने था, फिर यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ हो रही, तो क्या ये सब क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी को, यहाँ के जुआ किसान को मिलकर सत्ता से लखेदना चाहिए। हिंदुस्तान को यदि बचाना है, हिंदुस्तान में जीवन, मानवता, कॉन्स्टिट्यूशन, इक्विलिटी, फ्रेटर्निटी, जो है सॉवरेंटी की हिफाजत करनी है। कुछ छोड़ा नहीं है सलामत उन्होंने, और वो छोड़ेंगे भी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा रोजगार कहाँ गया? हमारी ट्रेनें आपने छीन ली, हमको पैदल कर दिया, हमको हमारा जो है डीजल आप ऐसे बेच रहे हैं, टोल टैक्स आपने जंजीरों में बांध दिया हमको, हमारे पीठ पेट दोनों जगह टैक्स लगा के आप हमको क्या दे रहे हैं? एक्सप्रेसवे दे रहे हैं, संगोल दे रहे हैं, सदन दे रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं, अयोध्या परोस रहे हैं, अब काशी मथुरा परोसने वाले हैं। हमने तो नहीं मांगा काशी मथुरा। ये सब नौटंकी है, पूरी तरह नौटंकी है। जुआओं को, किसानों को बिल्कुल आंख खोल के रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी एक धोखा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का एक धोखा है। इनकी सत्ता से इस मुल्क को बचाना चाहिए। देखिए, किसान अपनी कुछ मांगों को लेकर अभी जो है वो दिल्ली चलो कहकर अपनी गाड़ियों में राशन भर कर निकल चुके हैं। एक जो तस्वीर जो सुबह से आ रही है, वही किसान का बेटा जो है वो किसानों पर लाठियां चलाने को भी मजबूर है। अभी तो चलाया नहीं गया, अभी सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को रोकने की कोशिश की गई है। कटीले तारें बिछाई गई हैं, कई जगह जमीनें तक खोद दी गई हैं कि ट्रैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ ना बढ़ पाए। लेकिन इन सभी के बावजूद जो है वो किसान, वो एक ही मांग उसकी ये है कि उसको दिल्ली कैसे भी पहुंचना है। और वो जो है वो सुबह से तस्वीरें ये आ रही हैं कि दोनों तरफ जो है वो खींचातानी लगी हुई है। अब आगे आने वाला कल ही बताएगा कि उनकी वो मांगे मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी। ये तो कल ही बता सकते हैं। कल देखेंगे कि किसान की मांग फिर से सरकार मांगती है या नहीं मानती है। आंदोलन कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। लेकिन अभी की तस्वीर जो है वो बहुत भयानक है और बहुत डरावनी है, इसलिए क्योंकि किसान जो उगाता है वो हम खाते हैं। वो किसान जब वो आंदोलन करने आता है तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है उसके लिए एक बड़ा सवाल होता है कि अगर इस तरीके से वो प्रोटेस्ट करते रहें तो कहीं अनाज महंगे ना हो जाएं। और एक लगाव भी होता है किसानों से एक मध्यम वर्गीय परिवार का। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत के बहुत सारे लोग इस आंदोलन में इंटरेस्ट लेते हैं, उसको देखते हैं और समझते हैं, और ये राजनीति पर भी बहुत प्रभाव डालता है। तो देखते हैं कल क्या होता है, इस आंदोलन का भविष्य क्या होता है। एक बात और है, यदि सरकार शक्ति बल प्रयोग करती है तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा, यहीं प्रोटेस्ट करूंगा, सड़क पर निकलूंगा और जबरदस्त प्रोटेस्ट करूंगा। ऐसे नहीं चलने देंगे। यदि बल प्रयोग इन्होंने दिल्ली के अंदर किया, आंसू गैस तो वो एक तरीका है रोकने का, प्रोटेस्ट का वो। लेकिन यदि लाठी चली या किसी का सिर फूटा, मैं मीडिया से बता रहा हूं आपके, जहां तक खबर जाएगी, सड़क बंद करूंगा यहीं इनकी, मैं यहीं बंद करूंगा। इनका हाईवे, बगल में हाईवे निकलती है, यहीं बंद करूंगा मैं, गोरखपुर के अंदर बंद करूंगा। ऐसे नहीं चल सकता। जुर्म नहीं चलने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। जुर्म बिल्कुल नहीं चल सकता। जो आप बार बार कह रही हैं कि देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है, सरकार से जो तस्वीर आ रही है वो बहुत डरा रही है। तो कील लगा देना, बैरिकेटिंग कर देना, इतना सीमेंट, इतनी सीमेंट की मोटी मोटी दीवारें बना देना। हमने देखा है कि बड़ी बड़ी सीमेंट की बोरियां भर के छल्लियां बनाई जा रही हैं और स्लीपर घुमा के लगाए जा रहे हैं रोड में, कटीले तार। ये सब तरीका होता है पुश बैक करने का, किसी एग्रेसिव आंदोलन को ढकेलने का। ये सरकार के, वो वहां रहेंगी तो आप भी यही करेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चला दीजिएगा। भय में मत रहिए, भय में जीने की जरूरत नहीं है। चला दें जरा डंडा, चला दें लाठी वहां के ऊपर, किसानों के ऊपर चल जाए गोली, यहीं प्रोटेस्ट करूंगा। यहीं से बगल से हमारे गुजरती है हाईवे बंद कराऊंगा। ऐसे चलने दिया जाएगा? किसान पर लाठी चली तो ठीक नहीं होगा, और किसान पर लाठी चली तो मैं एक किसान हूं और किसान का बेटा हूं। सड़क पर उतरूंगा, सड़क पर। ऐसे बैठ के इस पुस्तकालय में नहीं रहूंगा, सड़क पर उतरूंगा। सरकार आप बैठ के सदनों में
और ऐसो आराम से बैठ के करेंगे। जो खेतों में काम करते हक की मांग करने आ रहा है उसको हक उसका दीजिए, उसका हक दीजिए। आपको लाखों का पेंशन मिलेगा। और जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खेतों में कुदाल चलाता है, जो जानता ही नहीं कि भरपेट भोजन क्या है, पौष्टिक भोजन क्या होता है। एक समय दाल मिलती है तो तरकारी नहीं, तरकारी मिलती है तो दाल नहीं, उसके कड़ाही में तेल नसीब नहीं है। आप जो है रंगरेलियां मना रहे हैं हिंदुस्तान की पूरी पूरी संपत्ति संपदा के साथ। और लाठी कौन चला देगा? कौन लाठी चलाएगा? चलवाइए जरा लाठी दिल्ली के अंदर, आप चलवाइए लाठी दिल्ली के अंदर। मैं क्यों चलाऊंगी? नहीं, आप सरकार नहीं, आप क्या होगा क्या होगा कई बार आप कही है कि देखिए क्या होता है क्या होता है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलिए? क्या हो जाएगा दिल्ली में? नहीं, हमको इतना हमको भय पैदा क्या हो जाएगा दिल्ली में? कौन क्या करेगा किसानों के साथ? किसान अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम करेगी। और लाठी चल गई तो यहीं सवेरे निकलूंगा, इसी जगह पर निकलूंगा।